हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। अब तक हमने दो महाद्वीपों को पढ़ा। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरा बड़ा महाद्वीप अफ्रीका। आज हम देख रहे होंगे तीसरे बड़े महाद्वीप उत्तरी अमेरिका को। उत्तरी अमेरिका नई दुनिया माना जाता है। यूरोप में जब क्रांति हुई और नए क्षेत्रों की ओर जब वह ढूंढने के लिए निकले तो भारत ढूंढने निकला कोलंबस और पहुंच गया अमेरिका, जिसे उसने नाम दिया नई दुनिया। और अगर हम देखें तो यहाँ के मूल निवासी जो थे उनकी त्वचा का रंग लाल था। वो इंडिया खोजने निकला तो उन्हें बोला उसने, यानी कोलंबस ने बोला वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियंस। अगर हम देखें तो उत्तरी अमेरिका की पहचान रॉकी पर्वत से होती है। दुनिया के दूसरे बड़े मुल्क जो क्षेत्रफल में है कनाडा, उससे होती है। दुनिया का पहला लोकतंत्र डेमोक्रेसी संविधान जहां आया अमेरिका, उससे होती है। और एक ऐसा महाद्वीप और एक ऐसा देश यूएसए जिसने लंबे समय से दुनिया पर अपनी सत्ता के द्वारा कब्जा कर रखा है। तो आज हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका को। तो उत्तरी अमेरिका को अगर हम देखें तो उत्तरी अमेरिका एक तरफ अगर हम देखें तो पश्चिम की तरफ वह प्रशांत महासागर से घिरा है, तो पूर्व की साइड वह अंध महासागर या अटलांटिक ओशियन से जुड़ा है। तो इधर है प्रशांत महासागर और इधर है आपका अटलांटिक महासागर। तो अगर हम देखें तो यह है हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी। और अगर इसे पॉलिटिकल मैप को देखें तो सबसे पहले अलास्का जो हिस्सा था पहले रूस का हिस्सा था और यह साइबेरिया का हिस्सा था, किंतु बाद में रूस ने इसे बेच दिया अमेरिका को। तो वर्तमान में इस अलास्का पर कब्जा है या दबदबा है यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरा अगर हम देखें नीचे कनाडा, जो दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है क्षेत्रफल में। पहला रूस है और दूसरा कनाडा है। कनाडा की राजधानी है ओटावा। अगर हम देखें तो कनाडा और यूएसए में बहुत सारी झीलें मिलती हैं, इसीलिए इसे झीलों का महाद्वीप कहा जाता है। पठारों का महाद्वीप कौन सा था? अफ्रीका। झीलों का महाद्वीप कौन सा है? तो आप बताएंगे पूरा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। फिर आप देखेंगे यूएसए को। यूएसए अगर हम देखें तो एक बड़ा मुल्क है, पहला लोकतंत्र यहीं आया। अगर हम देखें यूएसए को तो दुनिया में तीसरी बड़ी आबादी यहीं रहती है, ठीक है। इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। क्या है राजधानी? वाशिंगटन डीसी। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बोलते हैं डीसी का मतलब। उससे नीचे आए तो मैक्सिको हमें दिखाई देता है। और एक बहुत विवादित मुद्दा रहा अमेरिका में, जब डोनाल्ड ट्रंप वहां के राष्ट्रपति थे, क्या मैक्सिको के बॉर्डर पर दीवार लगाई जाए या न लगाई जाए। तो वो यह विवाद था कि मैक्सिको से कुछ लोग यूएसए में बिना वीजा के घुस जाते थे और वहां काम करते थे, उत्पाद मचाते थे, ड्रग्स का तस्करी करते थे। तो ऐसी समस्या वहां देखने को मिलती है। तो मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी। अब उससे हम नीचे आए तो आपको दिखाई देगा बेलीज एक छोटा कंट्री है, इसकी राजधानी बेल्मोपेन। उसके नीचे आपको दिखाई देगा ग्वाटेमाला। अगर देखें तो ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी। क्या है? ग्वाटेमाला सिटी। एल सल्वाडोर, बहुत फेमस देश है एल सल्वाडोर। फुटबॉल में एक अच्छी टीम है इसके पास। एल सल्वाडोर की राजधानी है सान सल्वाडोर। क्या है? सान सल्वाडोर। उसके नीचे आप देखेंगे कोस्टा रिका, इसकी राजधानी है सान जोस। आप देखेंगे होंडुरास को। अगर हम होंडुरास देखें तो होंडुरास जो है बेलीज के जस्ट नीचे है और इसकी राजधानी है टेगुसिगल्पा। फिर आप देखेंगे निकारागुआ। क्या है? निकारागुआ। इसकी राजधानी मानागुआ। क्या है? मानागुआ। और पनामा की राजधानी है पनामा सिटी। पनामा जो शहर देश है, पनामा सिटी उसकी राजधानी है। पनामा से कैनाल निकलती है, एक मानव निर्मित कृत्रिम एक कैनाल झील बनाई गई है जो जोड़ती है दक्षिण अमेरिका से, यानी साउथ
अमेरिका कॉन्टिनेंट से आपको पनामा से कौन जोड़ता है? पनामा कैनाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। दूसरी बात, अगर हम देखें, अगर इस मैप में आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो समस्या नहीं है, मैं बोलता जा रहा हूं, उसको नोट करते जाइए, तो राजधानी आपको तैयार हो जाएंगी। और अगर दिक्कत आए तो आप थोड़ा सा गूगल मैप की आवश्यकता ले सकते हैं, वैसे तो आवश्यकता है नहीं, मैं सारे फैक्ट बताते जा रहा हूं। अगर हम देखें तो क्यूबा, एक बड़ा विवाद जॉन एफ कैनेडी के सामने आया था। क्यूबा ने मिसाइल लगा दी थी अमेरिका की तरफ मुंह करके। क्यूबा एक ऐसा मुल्क है जिसने अमेरिका के दबदबे को नहीं माना और अमेरिका के पास होते हुए, एक छोटा मुल्क है मगर इसने अमेरिका को सदैव चुनौती दी है। यहाँ के एक बड़े नेता हुआ करते थे फिदेल कास्त्रो, एक सैनिक थे और बाद में वह सत्ता पर केंद्रित हुए और लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे। उनका देहांत हो चुका है। तो फिदेल कास्त्रो की वजह से बड़ा फेमस है क्यूबा, इसे चीनी का कटोरा कहते हैं, चीनी का कटोरा क्यूबा, क्योंकि यहाँ गन्ने की खेती ज्यादा होती है। रम जो ड्रिंक आती है, हार्ड ड्रिंक, उसमें एक रम आती है, वो क्यूबा में बहुत फेमस है। इसकी राजधानी हवाना। यहीं पर आपको जमैका दिखाई देगा, यहाँ पे आपको जमैका दिखाई देगा, राजधानी किंगस्टन। और जमैका, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, बहुत सारे छोटे छोटे मुल्क आपको दिखाई देंगे, इन्हें बोलते हैं कैरेबियन आइलैंड, कैरेबियन आइलैंड। और इन्हीं समूह को मिलाकर बनता है वेस्ट इंडीज। जो टीम क्रिकेट की मैच खेलती है वेस्ट इंडीज, वह कोई एक कंट्री नहीं है, कई सारी कंट्रियों का एक समूह है वेस्ट इंडीज, ठीक है। और वेस्ट इंडीज अगर देखें तो कई किसका है? देशों का समूह है। वेस्ट इंडीज इसलिए कहा जाता है, ये काले होते हैं। और जो अंग्रेज थे वो इंडिया में रह रहे थे, वह इंडियंस भी काले थे, और ये वेस्ट में काले थे, इसलिए इन्हें नाम दिया गया वेस्ट इंडीज, पश्चिम के काले लोग, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया वेस्ट इंडीज। वैसे कोई एक देश वेस्ट इंडीज नहीं है, वो कई सारे देशों का समूह है। आया समझ में? तो यह मुख्य देश और उनकी राजधानियां। अगर हम देखें तो उत्तरी अमेरिका में इस पूरे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप नजर आता है, वह है ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। और हम देखें ग्रीनलैंड पर जो सत्ता है वह उत्तरी अमेरिका के किसी राज्य की नहीं है। ग्रीनलैंड पर जो सत्ता है डेनमार्क की है, जो कि एक यूरोप की कंट्री है जिसकी राजधानी कोपेनहेगन। तो उत्तरी अमेरिका में आता है ग्रीनलैंड, किंतु उस पर जो सत्ता है वो यूरोप के एक राष्ट्र डेनमार्क की है। और हमने अभी बताया था आपको कि उत्तरी अमेरिका में जो सबसे लंबा पर्वत रेंज है उसका नाम है रॉकी। क्या है? रॉकी, जो आपको दिखाई देगा ऐसे, क्या है? रॉकी। और यह एक क्या है? वलय पर्वत। हम जब फोल्ड माउंटेन्स पढ़ा रहे थे स्थल मंडल पर, तो हम तुम्हें हिमालय पढ़ा रहे थे आपको, उसके बाद आपको पढ़ाया रॉकी, पढ़ाया उत्तरी अमेरिका में, एंडीज पढ़ाया दक्षिण अमेरिका में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपको पढ़ाया ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सभी वलय पर्वत हैं। अब हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्ट है उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च बिंदु क्या है, हाईएस्ट पॉइंट। तो आप बताएंगे कि माउंट मैकिनले। और ये बात आपको पहले ही बता दी, दुनिया का तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। पहले दो कौन से हैं? तो आप बताएंगे एशिया और अफ्रीका। सबसे छोटा कौन सा है? तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और एक एक क्रम में हम सभी को पढ़ रहे होंगे। तो उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च बिंदु क्या है? माउंट मैकिनले। उत्तरी अमेरिका का सबसे निम्नतम बिंदु, गहरा बिंदु कौन सा है? तो डेथ वैली, डेथ वैली, मृत घाटी। और अगर देखें उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश, तो सबसे बड़ा देश अगर क्षेत्रफल में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कनाडा, मगर जनसंख्या में आपको दिखाई देगा सबसे बड़ा देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि यूएसए, जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह, तो आप बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क बंदरगाह है। विश्व का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट अगर पूछे तो भी न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट है, जिसका नाम है कैनेडी एयरपोर्ट। जॉन एफ कैनेडी वहां के एक राष्ट्रपति रहे जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई अमेरिका में, उन्हीं के नाम पर कैनेडी एयरपोर्ट का नाम रखा गया न्यूयॉर्क में, जो दुनिया का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट है। और दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह वो भी न्यूयॉर्क में है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अभी बताया था ग्रीनलैंड, जिसपे कब्जा है डेनमार्क का। एस्कीमो, एस्कीमो कौन होते हैं? तो एस्कीमो कनाडा के, और एस्कीमो कनाडा के साथ साथ अलास्का इस क्षेत्र में रहने वाले, बर्फ के स्थानों पर रहने वाले लोग हैं। ये घर बनाते बर्फ का,
किसका घर होता है? बर्फ का, जिसे इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इग्लू। तो एस्किमो कौन है? एक जनजाति है जो कनाडा और अलास्का में मिलती है, बर्फ के घर बनाती है, उन्हें क्या कहते हैं? इग्लू। ये जो आपने देखा होगा बर्फ पर अगर आप जा रहे हैं घूमने के लिए तो एक कुत्तों की गाड़ी होती है, कुत्ते खींचते हैं गाड़ी को और उस पर लोग बैठ के जाते हैं। तो वो कुत्ते कौन से होते हैं? रेंडियर कुत्ते, जो बर्फ के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन से कुत्ते होते हैं? रेंडियर कुत्ते। अमेरिका के जो मूल निवासी है, हमने बताया आपको कोलंबस अमेरिका गया, उसने वहां वो इंडिया की तलाश में गया था, मगर वहां जब वो पहुंचा अमेरिका, उसको नहीं पता था ये इंडिया है। वो उनकी जो स्किन थी वो रेड थी, इसलिए उसे नाम दिया गया रेड इंडियंस। तो अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहता है? रेड इंडियंस। ठीक है। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी, एक्चुअली में यूएसए और कनाडा प्रसिद्ध हैं गेहूं के उत्पादन के लिए, यहां गेहूं का बहुत उत्पादन होता है। दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक चीन है, मगर एक बड़ा क्षेत्र है कनाडा और यूएसए का जहां गेहूं की खेती होती है। और दुनिया की सबसे बड़ी मंडी विनिपेग यहीं पर है। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कहां है? विनिपेग। कौन से देश में है? तो आप बताएंगे कनाडा में। चीनी का कटोरा भी बताया था आपको, चीनी का कटोरा कहां है? क्यूबा। सूरजमुखी का अत्यधिक उत्पादन कहां होता है? यूएसए में। और केला का सबसे अधिक उत्पादन क्या होता है? जमैका में। जमैका की राजधानी हमने देखा किंगस्टन। क्या है? किंगस्टन। मोटर गाड़ी का निर्माण यानी ऑटोमोबाइल्स का जो निर्माण होता है, ऑटोमोबाइल्स का हब, बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि किस शहर को ऑटोमोबाइल का हब कहा जाता है? तो वहां नाम होता है डेट्रॉइट का, बहुत फेमस है। डेट्रॉइट शहर यूएसए का एक शहर है जो प्रसिद्ध है मोटर गाड़ियों के निर्माण के लिए। यहां ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत अच्छा विकसित है। यूरेनियम का प्रथम निर्यातक राष्ट्र, द्वितीय उत्पादक राष्ट्र, यूरेनियम का द्वितीय उत्पादक राष्ट्र और प्रथम निर्यातक, फर्स्ट एक्सपोर्टर, हाईएस्ट एक्सपोर्टर अगर देखें नेशन तो यूरेनियम का कौन सा है? कनाडा। याद रखिए किसके लिए प्रयोग होता है यूरेनियम? परमाणु भट्टी में प्रयोग होता है, परमाणु बम बनाने के लिए प्रयोग होता है। यूरेनियम बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके पास भंडार है, आप समझ सकते हैं, वो अपने यहां परमाणु बिजली बना सकता है, बम बना सकता है। और परमाणु बम हम देख चुके हैं हिरोशिमा और नागासाकी में, एक ऐसी तबाही जिसे दोबारा उसी जैसा उसी रूप में नहीं किया जा सकता किसी भी स्थान को जहां परमाणु बम गिरता है। तो यूरेनियम का प्रथम निर्यातक राष्ट्र कौन सा है? कनाडा। सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन आप जानते हैं सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है, जिसका प्रयोग ट्रांजिस्टर बनाने के लिए किया जाता है, चिप बनाने के लिए किया जाता है। तो ये चिप और ट्रांजिस्टर जो बनते हैं वो मिसाइलों में प्रयोग होते हैं, वो कंप्यूटर्स में प्रयोग होते हैं, वो फोन में प्रयोग होते हैं। तो इनका जो निर्माण होता है सबसे ज्यादा चिप का, ट्रांजिस्टर्स का, वो यूएसए के एक शहर में होता है और शहर के उस हिस्से को सिलिकॉन वैली कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली में बड़े बड़े ऑफिसेस हैं, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, आप देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के जो ऑफिस हैं वो सिलिकॉन वैली में ही है। और सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए। सैन फ्रांसिस्को यूएसए। आप यह भी जानते हैं कि अमेरिका में जो फिल्में बनती हैं उन्हें हॉलीवुड कहते हैं। जैसे उत्तर भारत में जो फिल्में बनती हैं उन्हें बॉलीवुड कहते हैं, उसका केंद्र मुंबई है। उसी प्रकार अमेरिका में जो मूवीज बनती हैं, फिल्म जगत जो है उसे हॉलीवुड कहते हैं। और हॉलीवुड कहाँ है? अमेरिका के एक शहर लॉस एंजलिस, एलए बोलते हैं, लॉस एंजलिस हॉलीवुड को। ठीक है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, दुनिया की सबसे बड़ी झील हम एशिया में देख चुके हैं, कौन सी है? कौन सी है? कैस्पियन सागर। किंतु दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील। कौन सी है? सुपीरियर झील। गहरी झील भी पढ़ी है हमने तो, बैकाल झील कहाँ है? रूस में। सबसे नमकीन खारे पानी की झील भी पढ़ी है, वान झील कहाँ है? तुर्की में। दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, अजायब घर जिसे बोलते हैं, जू, वह कहाँ है? न्यूयॉर्क में, यूएसए में। क्या नाम है उसका? अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। यह कहां का है? विश्व का। अगर घुमा दे क्वेश्चन पूछे भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर तो वो कहां है? तो आप बताएंगे कलकत्ता में। कहां पर है? कलकत्ता में। और विश्व का कहां है? तो आप बताएंगे न्यूयॉर्क में। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ऊंची ऊंची इमारतों का शहर या नगरों का नगर,
सिटी ऑफ स्काई स्केपर, ये तीनों नाम एक ही शहर के हैं। ऊंची ऊंची इमारतों का शहर, नगरों का नगर, सिटी ऑफ स्काई स्केपर, ये तीनों का नाम एक ही है, न्यूयॉर्क। क्या है? न्यूयॉर्क। बहुत फेमस शहर है, आप देखते हैं। और अमेरिका का अगर हम देखें तो आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। जैसे हम देखते हैं दिल्ली भारत की प्रशासनिक राजधानी है और मुंबई देश की, भारत की आर्थिक राजधानी है। हम तुर्की को देखते हैं, तुर्की की अगर राजधानी देखें तो अंकारा है प्रशासनिक, किंतु अगर हम देखें आर्थिक पक्ष में तो उसकी राजधानी हुई इस्तांबुल। उसी प्रकार न्यूयॉर्क आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है नॉर्थ यूएसए में। नई दुनिया, नई दुनिया कैसे कहते हैं? तो नई दुनिया अमेरिका को कहा गया। और क्यों कहा गया? क्योंकि एक नए महाद्वीप की खोज के लिए कोलंबस निकला, और वह निकला तो इंडिया की खोज के लिए था, मगर उसे एक नई दुनिया आपको देखने को मिलती है और उसका नाम है अमेरिका। अगर हम देखें तो अमेरिका एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसने संविधान दिया, जिसने तकनीक में नया प्रसार किया, शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया, और यूएन बनाने में उसका बड़ा सहयोग है, विश्व बैंक बनाने में उसका बड़ा सहयोग है। तो नॉर्थ अमेरिका अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के लिए बहुत फेमस है, पॉलिटिकल पावर के लिए बहुत फेमस है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और सीधे सीधे पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।